20 साल पहले तुम्हारा बच्चा वो मरा नहीं, जिंदा है। 20 साल पहले तुम्हारा बच्चा वो मरा नहीं, जिंदा है। तुम्हारा बच्चा जिंदा है। बेटी है वो, जिंदा है। हमारी बेटी। 20 साल पहले तुम्हारा बच्चा वो मरा नहीं, जिंदा है। सच? हमारी बेटी जिंदा? कहाँ है वो? कहाँ है वो? हम पूछ रहे। जिंदा है। लगता है कोई आ रहा है। हम यहाँ बात नहीं कर सकते। आप हमारे साथ आइए। हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। तमाम हजरात कुरान पाक खत्म होने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह तबारक ताला तू अपने फजल से मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। खाना तैयार है, आप सब करें। अम्मी, अम्मी कहाँ? आहिल भाई, अम्मी शायद। और क्या ढूंढ रहे हो? आहिल भाई, अम्मी ने मुझे उनकी दवाइयाँ लेने के लिए भेजा था। रेहान, अम्मी की दवाइयाँ यहाँ पर नहीं, उधर बेड के पास रहती। अच्छा देखो, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम रहो वहां पर। चलो। पता नहीं वो न्यूज़पेपर क्लिपिंग कहाँ होगी। रेहान, क्या हुआ? चलो। बड़ी बी का लाडला बार बार इस कमरे की तरफ मुड़ के क्यों देख रहे हैं? इतना वक्त हो गया रेहान को गए हुए, पता नहीं कहाँ रह गया। बड़ी बी ने इतना अहम सबूत यहाँ क्यों छोड़ दिया?
माफ करना आपा। जाओ। अरे अरे अरे, संभल के, सीढ़ियों पे इतनी तेज नहीं उतरते। आपा प्यास लगी, पानी दे सकती हैं? हाँ चलो। यूरी मुई, इतनी देर से कहाँ थी? घर में इतने सारे मेहमान आए हैं, तुम्हें भी उनके सामने होना चाहिए ना। अरे तुम तो इस घर की छोटी बेगम हो, तुम कुरान खाने में क्यों नहीं आई? वाई? वो मैं मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी। अस्सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम लुत्फन, कैसी हो? अच्छी हो? अभी आई हो क्या? हाँ जी। खाना जरूर खा के जाना। कहाँ घुस रही टेबल के नीचे? देख, तू अपनी टांग वहां अड़ाया कर जहां तेरा कोई फायदा हो। ये अखबार आहिल की बेगुनाही का सबूत है, इससे तेरा कोई मतलब नहीं होना। मैं आहिल जी की बीवी हूं, मुझे उनकी हर चीज से मतलब है, समझी? तू सुधर जा, मैं तुझे बोल। हद से ज्यादा नेकी भी कभी कभार महंगी पड़ जाती है। बड़ी भी के चक्कर में अगर मैं पकड़ी गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। कहाँ है हमारी बेटी? हमारी बेटी कहाँ है? तुमने हमसे कहा था कि हमारी बेटी मरी हुई पैदा हुई है। अगर वो जिंदा है तो आपने हमसे ये बात छुपाई क्यों? कहाँ है हमारी बेटी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलो ना, के लिए कुछ बोलो, चुप क्यों? खाना, बड़ी दावत, बिरयानी, मटन, मलाई कोफ्ता, तंदूरी बिरयानी। हम तुम्हें खाना देंगे, सब कुछ देंगे, बस अल्लाह के लिए पहले हमें बताओ हमारी बेटी कहाँ है? बोलो। खाना, मलाई कोफ्ता। तुम यही रुको, यही रुको। हाँ, जल्दी से एक प्लेट खाना लेकर आओ, लॉन में, बिना किसी से कुछ कहे। जल्दी आना। बेगम साहिबा, गजाला, शुक्रिया शुक्रिया, जाओ तुम लोग जाओ। गरम गरम। जाओ, अरे जाओ। रुको, पहले हमें बताओ हमारी बेटी कहाँ है? बेटी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? कहाँ है हमारी बेटी? खाना, हम खाना देंगे, पहले हमें बताओ हमारी बेटी कहाँ है? जमीला, जमीला सहेली, याद है तुम्हें? उसे मैंने। कौन जमीला? देखो, तुमने हमसे कहा था कि हमारी बेटी पैदा हुई है। अगर वो जिंदा है तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था? हम खाना दे देंगे, बताओ ना हमारी बेटी कहाँ है? देखो, रेहान के बाद एक वही है जो इस अधूरी माँ को पूरा कर सकती, हमारी वो बेटी जिसे आज तक हमने सीने से नहीं लगाया। बोलो वो कहाँ है? अम्मी,
अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं आए बेटा, बस हम इन्हें खाना ही देने आए थे। ये लीजिए खाइए। अम्मी आप मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। आहिल बेटा, इन्हें हम खा। अम्मी इनकी चिंता मत कीजिए, मैंने लतीफ से कह दिया कि इनकी देखभाल रखें, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करना है और मुझे आपका साथ चाहिए। लेकिन आइए अम्मी, आप चिंता मत कीजिए, डोंट वरी अम्मी। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला बुराई का साथ कभी नहीं देता, लेकिन पता नहीं बेगम साहिबा कौन सा नसीब लिखवा के आई हैं कि हमेशा बच जाती। भगवान उसे मौका दे रहा था इसलिए ताकि वो सुधर जाए, लेकिन अब और नहीं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? शहर का जादू है, चलता ही चलता है। और बाय द वे, इस सबूत को लेके बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आहिल ने सबको इकट्ठा कर लिया है और यही मौका है कि हम उस अंधी बुढ़िया कि हम बेगम साहिबा की असलियत सबके सामने लेके आए। मेरी प्यारी गुड़िया, अब जल्दी जाओ और बेगम साहिबा की बैंड बजा दो। तुम जीनियस हो। और तुम पागल हो। पापा प्लीज आज सब कुछ ठीक कर देना। आइए अम्मी, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मरूम नवाब साहब यानी मेरे अब्बू की याद में आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये क्या किया तुमने आहिल बेटा? तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया, अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमें दो। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया ना, लेकिन तुम डरो नहीं, उसका सारा इल्जाम हम ले लेंगे। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं नवाब साहब का बेटा हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं अपने अब्बू जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। हर बेटे की ख्वाहिश रहती है कि वो अपने अब्बू जैसा बने, उनके नक्शे कदम पर चले, अपने अब्बू का नाम रोशन करे। लेकिन ये सब मेरे नसीब में नहीं था। और इसलिए मेरी जिंदगी में मेरे अब्बू से ज्यादा अहम मेरी अम्मी है। कहते हैं कि मां के प्यार जितना पाक और सच्चा और कोई प्यार नहीं होता, और इस बात का एहसास मुझे मेरी अम्मी ने दिलाया। और इसलिए आज मरूम नवाब साहब की बरसी पर मैं आप सब लोगों से राज की बात शेयर करना चाहता हूं। आपको एक ऐसा राज बताना चाहता हूं जो 20 सालों से मैंने अपने दिल में दफनाए रखा। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई किसी से भी ये बात कहने की। लेकिन फिर किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि गुजरे हुए कल की याद दिल से जितना जल्दी आजाद करा दिया जाए अच्छा होता है। जिस तरह पलक झपकते ये गुब्बारा आसमान में कहीं दूर चला जाएगा, उसी तरह आपके सारे गम हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। मुझे भी लगा था कि मैं अपने पुराने दर्द भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करूं, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत। मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है।
मेरी सौतेली माँ, लेकिन मेरे लिए मेरी अम्मी एक सगी माँ से भी बढ़कर। जिस इंसान से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उस इंसान ने मेरी वजह से 20 साल दर्द और तकलीफ सही है। मेरी वजह से अपने बच्चों से दूर रही, मेरी वजह से जेल में गई है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं। क्योंकि जो कुर्बानी मेरी अम्मी ने मेरे लिए दी है, मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकता। सही सोच रहे हैं आप लोग। मेरे अब्बू का कातिल मेरी अम्मी नहीं है। और जिस इंसान ने मेरे अब्बू का कत्ल किया, उस इंसान का नाम आहिल रजा इब्राहिम। आहिल रजा इब्राहिम। आहिल रजा इब्राहिम। मैंने किया है कत्ल मेरे अब्बू का। मेरे अब्बू का कत्ल सिर्फ मैंने किया है। मैंने किया है। आहिल बेटा शांत हो जाओ। बहुत छोटा था अब्बू मुझे बिना किसी वजह मारा करते थे। बर्दाश्त नहीं होता था मुझे। अक्सर मुझे कमरे में बंद करके छोड़ दिया जाता था। वहां मैं भूखा प्यासा रोता रहता। दर्द कभी न कभी सब्र का बांध तोड़ ही देता है। और एक दिन मेरा गुस्सा भी मुझ पर हावी हो गया और न जाने कैसे उस दिन मैंने नींद में चलकर उन्हें गोली मार। गोली तो होने लगी, लेकिन उस गोली से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन अम्मी ने आकर मुझे बचा ली और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। और मेरे ऊपर किसी की भी उंगली उठने ना दी। किसी का भी कर्ज चुका पाना बहुत आसान नहीं होता। मेरे लिए ये कर्ज मैं मरकर भी नहीं चुका सकता। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मेरे मरहूम अब्बू की बरसी पर आज मेरी अम्मी की कुर्बानी को समझें। इसलिए आज मरहूम नवाब साहब की बरसी पर मैं अम्मी के नाम पर एक ट्रस्ट खोलना चाहता हूं। इस ट्रस्ट में मैं हर साल 1 करोड़ रुपए रखूंगा। यतीम बच्चों की पढ़ाई और परवरिश के लिए, ताकि उनका आने वाला कल बेहतर हो सके। अब मैं चाहूंगा कि यतीम खाने के ट्रस्टी यहां आए और मेरी अम्मी के हाथों से चेक एक्सेप्ट करें। आहिल बेटा हम थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। बेगम साहिबा, इतनी क्या जल्दी है? अब जब आहिल ने सारी सच्चाई बता ही दी है, तो आपको नहीं लगता कि लोगों को पूरी हकीकत पता होनी चाहिए?